तो मित्रों, मैंने आपको कल पार्ट 1 में बतलाया कि आखिर मुगल वंश कैसे आया, मुगल वंश को किसने लाया और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो आज हम जानेंगे मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर के बारे में हमने जान लिया था। आज द्वितीय शासक हुमायूं के बारे में जानेंगे कि यह कितना से कितना तक शासन किया। तो पहले इसकी शासन काल जानने से पहले इसको बतला दे कि ये 2 बार शासन किया। पहले 1530 से लेकर 40 तक, फिर 55 से 56, इतने तक में ये बाबर शासन किया, हुमायूं शासन किया। अब हुमायूं इतना शासन किया। हुमायूं कौन था? तो बाबर का पुत्र था। मैंने पहले ही बताया था कि राजवंश में वैसे ही चलता है, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। तो हुमायूं 1530 में जब गद्दी पर बैठा तो उसने सन 1532 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा जो शेर शाह सूरी के साथ लड़ी गई थी। अफगान के राजा अफगानिस्तानों ने, अफगानी था कौन? शेर शाह सूरी, शेर शाह के साथ इसकी युद्ध हुई। तो जब युद्ध हुआ भैया, तो 1532 में युद्ध में 1532 में हुमायूं जीत गया और अफगानिस्तान पर अपना शासन कर लिया, अफगान पर शासन कर लिया। ठीक है, उसके बाद समय बीतता गया, समय बीतती गई। हुमायूं को वैसे कानून भी बनाने थे, क्योंकि बाबर के पास तो उतनी समय नहीं थी। वो आया सिर्फ अपने विस्तार में ही लगा रह गया कि मुगल वंश को कैसे विस्तारित करना है, मुगल वंश को कैसे बढ़ावा देना है। तो सारा दिक्कत आ गया हुमायूं पर। अब हुमायूं पहले अपने कानून बनाएगा और कानून बनाकर तभी तो कुछ यहाँ पर करेगा। जैसे माने एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमने ब्रिटिश सरकार को हराया तो मैंने उसे सिर्फ हराया, अभी पूर्ण अधिकार हमारा नहीं हुआ। और जब हम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किए, उस समय मैंने कानून बनाया, तब हमने सोचा कि हमारा पूरा अधिकार, हम पूरा आजाद हो चुके हैं। उसी प्रकार बाबर जो था वह सिर्फ युद्ध जीतने में लगा रहा, लेकिन जब उसका पुत्र आया हुमायूं तो इसे युद्ध भी जीतना था, दुश्मनों को जवाब भी देना था और कानून भी बनाना था कि किस तरह से हम अपने देश का विस्तार करें, क्योंकि बाबर ने बहुत दूर तक अपना विस्तारित कर लिया था। तो 1532 में युद्ध लड़ा तो इसका जीत हुई। सन 1537 ईस्वी में बंगाल पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर भी इसका अधिकार हो गया। और सन 1539 में चौरसा नामक एक जगह था, चौरसा का युद्ध, उसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच महायुद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ। उस महासंग्राम में शेर शाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया। जैसे कहता है ना कि बाप को बेटा ने मारा, बेटा को बाप ने मारा। कलयुग में आप लोग देखे रहे होंगे कि किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि 15 टुकड़ा कर दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार शेर शाह जो सूरी था उसको हराया किसने भैया? हुमायूं ने फिर से शेर शाह सूरी को हराया। ये मिलाकर शेर शाह सूरी ने 2 बार इसको हरा दिया, हुमायूं ने 2 बार शेर शाह सूरी को हरा दिया। उसके बाद समय बीता, मात्र 1 साल के बाद फिर से अटैक किया गया और इस बार बाबू शेर शाह सूरी की विजय हो गई। किसकी विजय हो गई? शेर शाह सूरी। वो कहते हैं ना कि बाबू हम छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन बाद में हम अपना अटैक करना जानते हैं। उसी प्रकार शेर शाह सूरी ने हार नहीं माना और सन 1540 ईस्वी में उसने फिर से अटैक किया और अटैक में हुमायूं को हरा दिया। इस समय कुछ वर्ष तक शेर शाह सूरी ने भारत पर राज किया, लेकिन हुमायूं भी कोई कम चालाक नहीं था, क्योंकि वह बाबर का बेटा था। तो हुमायूं अब उसका ही राज्य में, सिंध में अपना सैनिक बदलता रहा और भेष बदलकर दूसरी ओर रहने लगा। ठीक, अब सन 1555 ईस्वी में फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच महासंग्राम हुआ और उस महासंग्राम में हुमायूं ने शेर शाह सूरी से वैसा बदला लिया जैसा हमने भारत और पाकिस्तान से लिया था। वैसा ही
बदला लिया और शेर शाह सूरी को हराकर उसे मार दिया। फिर से वह साल भर शासन किया। फिर से 1556 में पानीपत का द्वितीय जब युद्ध हुआ तो हेमू और 1555 में जब ये जीता तो सन 1556 में बाबर की मृत्यु सीढ़ी पर गिरने माने हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी पर गिरने से हो गई थी। ये माना जाता है या तो कोई चाल होगी या कोई अपने इन्हें गिराने मारने का प्लान बनाए होंगे, लेकिन कहा जाता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी पर गिरने से हुआ। उसी समय इसका शासन समाप्त हो गया।